गिरी हल्दन व्लॉग्स में एक बार फिर खुशामदीद दोस्तों। आज सैटरडे की खूबसूरत सुबह है और इस वक्त हम किर्गिज़स्तान के नरीन रीजन में एक मॉर्निंग हाइक पे निकले हुए हैं क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। तो गर्मियाँ ख़त्म हो गई हैं, सर्दियाँ आने वाली है। 1 या 2 वीक के अंदर अंदर यहाँ बर्फ़बारी होगी। तो हम उससे पहले ये जो हमारे बैक साइड पे जो खूबसूरत पहाड़ है इसको हम हाइक करना चाहते हैं। और आज के हाइक की ये खूबसूरत बात और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे साथ अमेरिका से आए हुए एक प्रोफेसर जो कि तकरीबन 82 साल का है इस वक्त, वो हमारे साथ हाइक कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ इस हाइक में शामिल हो जाए। Yeah, but it will, once we get into that canyon, it will be dark. So we get. सही है। जी दोस्तों, ये 8 बज चुके हैं और तकरीबन आधा घंटे के हाइक के बाद हम इस पहाड़ी के बेस पे आए हुए हैं। या जी दोस्तों, नेल्सन के साथ इस हाइक में गपशप करते हुए हमें इस बात का भी पता चला कि प्रोफेसर नेल्सन जो है वो 70s में इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का विजिट भी किया है। 70s में किसी एक्सपेडिशन की टीम के साथ इन्होंने किलर माउंटेन, जिसको हम नंगा पर्वत कहते हैं, उसको सर करने की कोशिश की है। और नेल्सन हमें बता रहे थे कि उस क्लाइंबिंग के दौरान इनके टीम के 2 साथी जो है वो बर्फानी तोदे की जद में आए थे और जाम बहक हो गए थे। So we will talk about it when we climb this mountain. You can go. यहाँ आपको ये बात भी बतानी ज़रूरी है कि नेल्सन जब भी हाइकिंग पे जाते हैं तो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ज़रूर रखते हैं ताकि उनके साथ जो साथी होते हैं हाइकिंग करने वाले, उनके काम भी वो आ सके। जैसे कि उनके बैकपैक में आप देख सकते हैं कि 2 हाइकिंग स्टिक्स हैं, 2 पेयर्स ऑफ हाइकिंग स्टिक्स। उनमें से एक हम में से कोई यूज़ करेगा। सो वी आर जस्ट बिलो द रॉकी माउंटेन हियर and you can call it the base of the mountain for hiking. And here is an electric pole. So normally we find our way following this electric pole. You can see this electric pole goes from this side. These are wires and then there is a wooden pole. So we follow this path up to the tower. So stay with us. That's why I got these gloves. Makes it. These were designed actually for gloves because it's used for skiing too. Those are nicer things. So it just helps you for your balance.
जी दोस्तों, यहाँ से थोड़ा कठिन रास्ता स्टार्ट हो रहा है, तो नेल्सन ने और मैंने अब हाइकिंग स्टिक्स का सहारा लेना शुरू कर दिया है। जी दोस्तों, तो ये हम तकरीबन हाफ वे आ चुके हैं अपनी हाइकिंग पे। ये आप देख सकते हैं कि ख़ज़ा के मौसम में जो दरिया होता है उसका कलर चेंज होता है। गर्मियों में ये गदला होता है, मिट्टी के साथ बहरा होता है, कीचड़ के साथ बहरा होता है, लेकिन सर्दियाँ जब आती हैं तो ये क्रिस्टल क्लीन हो जाता है। एंड इट शोज़ यू द ब्लूइश कलर in the winter. Looks really great. So we are here on this mountain. The sun is still far away from us, sunlight, and here is the Nelson, our 82 years young companion of this hike. He's doing extremely well. Great. Touch the wood. Can you see these poles, electric poles? They go up to that radio station or tower, whatever it is on the top of this mountain. So we are going to chase these wires. Beautiful place here. जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये पहाड़ी के ऊपर हम चढ़ रहे हैं और अच्छा खासा फासला हमने तय किया है। खूबसूरत सी सुबह है। नेल्सन हमारे साथ हैं और उसके अलावा अतीक हमारे यासीन से लेक्चरर, आज़मत हुसैन असिस्टेंट प्रोफेसर, हमारे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हेड, और फिर अमीर शो हमारे एक दोस्त ताजिकिस्तान से, तो वो भी हमारे साथ हैं। एंथ्रोपोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सो वी आर एंजॉयिंग दिस हाइक टुडे। इस वक्त तकरीबन 9 बजने वाले हैं और हम 9 बजने वाले हैं और हम इस वक्त टावर से तकरीबन हाफ वे दूर हैं। तो बहुत मज़े का हाइक चल रहा है और आपको यहाँ ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो नेल्सन मेरे साथ हैं, ये हाइकिंग के साथ साथ इनका किताबें पढ़ने का भी बड़ा शौकीन आदमी है। ये किताबें बहुत पढ़ता है, तो इस हाइकिंग के दौरान भी ये मेरे साथ किताबों के बारे में डिस्कशन गुफ्तगू शनीद कर रहा था। और अभी हम यही डिस्कशन करने के बाद फिर मैंने आपके लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। ये कहते हैं कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो किताबें बहुत कम पढ़ती हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन मेरे एज के लोग ख़ासकर अमेरिका में
आज भी जो प्रिंटेड बुक्स हैं उन्हीं को पढ़ना पसंद करते हैं, उन्हीं में ज़्यादा जॉय फील करते हैं। और मैं ख़ुद भी प्रिंट किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। तो ये उसके बारे में बड़ी अच्छी गपशप हो रही थी और इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं और जब भी मेरे पास आते हैं तो मुझसे पूछते रहते हैं कि कोई ऐसी किताब मुझे बताओ जो मैंने नहीं पढ़ी हो। तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। फिर मैं कोशिश ये करता हूँ कि ये जो सेंट्रल एशियन से एशिया से रिलेटेड या एशियन कंट्रीज़ से रिलेटेड या तुर्किश कुछ नावल्स जो मैं रिकमेंड करता हूँ इनके लिए, और ये फिर वो बड़े खुशी से एक्साइटमेंट के साथ वो किताबें ले जाते हैं और उनको पढ़ के फिर वापस लाते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग शख्सियत हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है इनके साथ ये हाइक करते हुए। और आपको आगे जाके मैं इनको इंटरव्यू भी करूँगा कि ये कहाँ से पढ़ा है, किधर पैदा हुआ है, क्या क्या करता रहा है और यहाँ कैसे है। तो साथ रहें। जी, तो यहाँ पे एक दख्त जो है वो गिर गया है जड़ों के साथ। मोस्ट प्रोबेबली हवा की वजह से, ज़्यादा वज़न और हवा की वजह से गिर गया, देख सकते हैं। जी दोस्तों, हम यहाँ पे एक जगह पे आए हैं। सो वी आर हियर ऑन ए वेरी kind of a steepy area. So here we are a little bit stuck and not finding the way to go up. So we are exploring. One or two of our colleagues are going on left side to explore to see if there is a terrain to, if there is a track to go up, or if there is a blockage, then we can come back and find another way. So 3 of us will wait here for some time. Atiq, उस तरफ नहीं जाओ ले, उस तरफ तुम पहाड़ के ऊपर जा रहे हो, उस तरफ पहाड़ के ऊपर जा रहे हो. Here is Nelson and there is Amir Shah waiting. You know, in Central Asia, if you are a teacher, most people address you as Mualim. Yeah. So that is why Azmat started calling him Mualim, and we all became habitual to it. Yeah. Okay, well, I'll keep moving slowly. Yeah. I think his shoes are flatter than ours. Yeah, so his he's shoes worried is not about slipping. appropriate. That is what I was asking when he was on the road, you know. So, how you are feeling? How is it so far? I certainly know that I'm not moving as fast as everyone No, else. that is perfectly fine. This is a good speed for me as well. Yeah. Yeah. Okay. So I just wanted to record your feelings here after Yeah, well, I'm feeling good. 1 hour and a half, I think. Well, it's according to Molim, it's 10 o'clock. So we've 10 been o'clock. going for 2.5 hours. Oh man. See. But last time we got up to the top of the ridge at 11 o'clock. So Uh-huh. if that's the case, we have another hour. But it feels like it's closer, but that can be deceptive. Yeah, it's mountains are normally they are deceptive, so I also think so. But let's go. Maybe we are 1 hour. Maybe we are lost. 1 hour away from our destination. No, that's just the ridge. It's another hour and a half or two once we get Oh, up to the ridge. oh my God, there's a huge distance then. Well, But if we are you wanna doing go well, up to but the we big don't know where we mountain- are going right now. It's a densely. I think we are up there, almost there. It's a dense Yeah, that's area. sometimes deceptive. Can you see? because We just taking these. So then we did it a lot quicker Gaps. than we did last week. What you said?
I'm fine now. What do you said, Nilsson? If it's Yes, you only a did. half hour Yes, Mualim, good job. to the ridge, then it's much quicker than I did with Ahmad last time. Yeah, Ah, okay. Last time we did it in 3.5. Can you see here? The trees are there, just died and dried. It's 10:22 now, Yeah, okay. and you can see the sun on the top of the trees. Well, pretty soon I'll have to start removing warm layers. What? Pretty soon I'll have to start removing warm layers. Yeah, now you have to remove your warm layers, and we will enjoy the sunlight here. Can you see? Wow. My phone is also ringing here, so we got some internet signals.